नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की रामायण पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक वीडियो ने हलचल मचा दी है और ये वीडियो का नाम है छत्तीसगढ़ की रामायण, जिस पर अब महाभारत हो रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ की रामायण सोशल मीडिया पर अपलोड हुई छत्तीसगढ़ की रामायण वीडियो में अब प्रदेश की राजनीति का नया मुद्दा बन गया है। प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए इस वीडियो में भाजपा नेताओं को रामायण के सकारात्मक पात्र राम और लक्ष्मण के रूप में दर्शाया गया, जबकि कांग्रेस नेताओं को नकारात्मक पात्रों जैसे रावण, कुंभकर्ण के रूप में दिखाया गया। यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भगवान राम और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रामायण के रूप में रावण के रूप में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, बहुचर्चित कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे डिप्टी सचिव सौम्य चौरसिया को इस वीडियो में केकई के रूप में दर्शाया गया। इसे लेकर अब राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। वहीं इस पूरे पोस्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे सरकार पर कटाक्ष किया। तो वहीं पीसीसी मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि रामायण के पात्रों में छत्तीसगढ़ के नेताओं की तुलना करना सही नहीं है। बीजेपी ने इस तुलना को करके छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है। के पात्रों के आधार पर छत्तीसगढ़ के राजनेताओं की तुलना करना भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी ने इस तुलना को करके कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ से, देश की जनता से, भारत के हिंदुओं से, सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगना चाहिए। ऐसा क्या किया है विष्णुदेव साय ने पिछले 1 साल में जो भगवान राम के बराबर हो गए? भगवान राम के दशांश भी काम कर लेते तब अपनी तुलना करते तो ठीक होता है। विष्णुदेव साय को अपनी पार्टी की स्थिति के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस के बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने इस रामायण की वीडियो को लेकर कहा है कि रामायण एक आस्था का विषय है। भगवान श्री राम हमारी आस्था है। हमें लगता है कोई भारतीय या कोई भी नेता भगवान से अपनी तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे कांग्रेस कभी भी समझ नहीं सकती है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है। देखिए, रामायण एक हमारी आस्था का विषय है। भगवान श्री राम हमारी आस्था के स्रोत हैं, आस्था के विषय हैं। मुझे लगता है कि कोई भी भारतीय या कोई भी राजनेता इस तरह की तुलना भगवान श्री राम जी से या भगवान से या ईश्वर से अपनी तुलना कभी नहीं कर सकता। एक व्यवहारिक जीवन में एक पात्र होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो उसको एक संज्ञा दी जाती है कि अपने परिवार में जिस तरीके से 4 भाई होते हैं, अपने परिवार में भगवान श्री राम के जैसे अपने परिवार को संभाल के रखें, इस तरह की संज्ञा दी जाती है। मुझे लगता है ये जो गहराई है ये कांग्रेसी कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रामायण के पात्रों को दिखाया गया है, जिस पर महाभारत छिड़ी है। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि रामायण के पात्रों में विष्णुदेव सरकार के लोगों को दिखाया गया है और रावण के पात्रों में यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन जैसे पात्रों को अगर दिखाया गया है तो वो भूपेश बघेल और उनके साथी जो हैं उनको दिखाया गया है, जिसको लेकर इन दिनों सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पर आमने सामने आ गई हैं। ये कह सकते हैं कि इन दिनों छत्तीसगढ़ का जो माहौल है पूरी तरीके से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजकुमार राठी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत आज राजकुमार राठी, प्रवक्ता के, माफ कीजिएगा, डिबेट की शुरुआत श्रुतिका शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी है, उनसे करना चाहूंगी। श्रुति जी, जिस तरीके से एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के जो पात्र हैं उनको जो है महाभारत, मतलब कह सकते हैं कि रामायण के जो कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके रूप में दिखाया गया, और एक वही वीडियो में
विष्णुदेव सरकार को राम लक्ष्मण का पात्र बना के दिखाया गया, जिसको लेकर इन दिनों सियासत जोरों पर है। क्या कहेंगे आप इस वीडियो को लेकर? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और वैशाली जी, देखिए, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को या फिर एक मानव, मतलब जो हम व्यक्ति हैं, और उस चीज को भगवान से अपने आप की बराबरी करना, इससे ज्यादा मुझे लगता है कुछ और हो नहीं सकता है। देखिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की निचले स्तर की विचारधारा को आप देखिए, और जनता भी इस चीज को देख रही है। इस वीडियो को मैंने भी अभी 1-2 दिन पहले ही देखा था कि मतलब वीडियो में रामायण के पात्रों के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि जो राम जी हैं वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, और राम जी के भाई और राम जी का जो परिवार है, जो राम राज्य है, वो मतलब बीजेपी सरकार के नेताओं को दिखाया गया है, और जो रावण राज्य है उसमें कांग्रेस के नेताओं को। तो मैं इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अरे भाई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है जो आप उनकी जो मतलब उनका जो कंपेयर है आप भगवान राम से कर रहे हैं। आप ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है, पात्र दिए जाते हैं कि ठीक है, इन्होंने राम जैसा काम किया, ये राम जैसा है। तो ऐसा कौन सा काम इन्होंने कर दिया है कि इन्हें हम भगवान राम की संज्ञा दे, और आप विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए आप उन्हें रावण की संज्ञा देते हैं। यानी धर्म की राजनीति, मतलब धर्म को और हिंदू धर्म को आप फिर से बीच में लाने का काम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की हितैषी है, मान लो भगवान राम का सम्मान ये लोग करते हैं, तो फिर इस तरीके से राजनीति में भगवान को या हमारे धर्म की चीजों को लाके बीच में रखने की क्या आवश्यकता है? अब मुझे आप बताइए वैशाली जी कि आज अब छत्तीसगढ़ में जो माहौल है, अपराध का माहौल है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट चोरी डकैती हो रही, तो इसे आप राम राज कहेंगे? अभी वर्तमान में बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हो गई है ना, मतलब किसी के बेटे की, किसी के भाई की हत्या हो गई, तो क्या ये राम राज में होता था क्या? इस डिबेट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना चाहूंगी। और उसके बाद भी ये मतलब सिलसिला थमा नहीं। एक और पत्रकार के परिवार को है जो फांसी से लटका उनका शव मिला, उनकी लाश जली हुई मिली, मतलब उनके माता पिता भाई बहन की हत्या कर दी गई। तो इस तरीके की स्थिति है। इनके मंडल भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो मतलब एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी देते हैं। यानी आप खुद मीडिया जगत से जुड़ी हुई है वैशाली जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता तो आम जनता, यानी पत्रकार तो जनता की हित के लिए आवाज उठाते हैं जमीनी स्तर पर, वो भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। और आप इसे राम राज्य कहते हैं। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं के शर्मा जी, उनकी तरफ रुख करेंगे। शर्मा जी, जिस तरीके से एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ये कह सकते हैं कि दोनों ही आमने सामने आ गए, वीडियो को लेकर पूरी तरीके से सियासत यहां पर गर्म है, क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर? वैशाली जी, ये सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जा सकता है, जबकि इसे ये भी कहा जा रहा है कि ये सहज अभिव्यक्ति है क्या? दूसरी ओर इसको भाजपा की ओर से जो मीडिया सलाहकार हैं पंकज झा, उन्होंने इसका खंडन कर दिया है कि ये उनके सीएम के पीआर की ओर से, टीम की ओर से जारी नहीं किया गया है। तो इसको जिसने जारी किया है उसकी सोच पर भी और उसकी धार्मिक रामायण के प्रति जानकारी को भी करता है कि उसके पास जानकारी नहीं है। जिस तरह से रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को यहाँ पे शत्रुघ्न बताया जा रहा है, अजय चंद्राकर को पूर्व मंत्री को जनक बताया जा रहा है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। उसी की तरह से बहुत सारे जिनके बारे में कहा गया, नेगेटिव जहां कहा गया है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में शब्दावली का उपयोग नहीं रहा है। लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर से देखिए, प्रदेश में भी इस तरह से बातें हुई। राष्ट्रीय स्तर पे अभी दिल्ली की राजनीति में देखिए, प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़क बनाने की बात होती है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा कह चुके हैं कि हेमा मालिनी के गाल की तरह हम सड़क बनाए हैं। नारायणपुर से ओरछा मार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो सड़क बनी है, संसद में, राज्यसभा में इस प्रकार की बातें आई थी। इस सूर्पनखा की तरह हंसी वाली बात मोदी जी के मुख से ये बात आई थी, जिसको लेकर के रेणुका चौधरी ने आपत्ति दर्ज की थी। तो ये शब्दावली की मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में। और जिसने इसको किया है, मुझे लगता है कि एक तो टीएस सिंहदेव का बयान आया है कि इसको हंसी मजाक में लेना चाहिए सामान्य, लेकिन वहीं पे भूपेश बघेल ने एक्स में पोस्ट करके इसको राजनीतिक के रूप मतलब एक गंभीरता के साथ ये कर दिया है कि राम नहीं हो सकते, विष्णुदेव साय सब हो सकते हैं, कि राम नहीं हो सकते। राजनीति में हम कह सकते हैं कि एक राम राज्य की कल्पना की जानी चाहिए।
और दूसरी चीज ये है कि रामायण में जितने भी पात्र हैं सबके अपने अपनी छवि है, उनका व्यक्तित्व है। कोई भी अपने बेटे का नाम विभीषण, रावण, कुंभकर्ण ये नहीं रखता है, लेकिन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये नाम रखते हैं क्योंकि एक आदर्श है। इसकी तरह से अपने आप को व्यवहार करने की बात कहते हैं, अपने बच्चों को एक शिक्षा के रूप में कि राम मर्यादित आचरण कैसे करते थे, भाई के साथ कैसा व्यवहार था, पिता के साथ कैसा था, ये दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार था, ऋषि मुनियों के साथ किस प्रकार से श्रद्धा थी, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन जो बातें जो जिसने भी इतने बनाया है, क्या वो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? आप तो हर कोई अपने बारे में अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु की तो आप किसी भी रूप में छवि देख सकते हैं। किसी ने अभी ये दावा नहीं कर सकता कि राम की छवि ये है। आज अयोध्या में भगवान राम की जो प्रतिमा बनी है, आज 1 साल हो गया प्राण प्रतिष्ठा हुए, आज हम एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी एक छवि है कि ऐसा हो सकते हैं प्रभु श्री राम, उनके बाल्यकाल ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से राजनेताओं की छवि को यदि जो पात्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अत्यंत ही दुर्भावनापूर्ण है। और इस तरह से किसी को जो सांसद रही है उसको कहना कि सांसद है अभी, उसको ताड़का कहना, या किसी के बारे में भी कहना, किसी भी को लेकर के सौम्य चौरसिया को कई बता देना, तो ये दुर्भावना है। लेकिन इसका राजनीतिक असर आपको निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। इसका लाभ कांग्रेस किस रूप में लेती है? जिस तरह से विभिन्न जातियों के पात्र हैं रामायण में, उनको लेकर के जातिगत समीकरण तय होता है, क्या महिलाओं के अपमान को लेकर बात आती है, क्योंकि चुनाव में एक नारा, एक पोस्टर की बात करें या इस तरफ से एक घटनाक्रम जो है पूरे सरकार को बदल देती है। ऐसा भी कई बार आप देखे हैं, चुनाव में भी चीज रहा है। तो देखना है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, ये किस रूप लेता है, किस करवट लेता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार राठी जी, प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, राजकुमार राठी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। राजकुमार जी, जिस तरीके से इन दोनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह सकते हैं कि रामायण पे महाभारत पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए वैशाली जी, पहली बात तो हमारी जो पंकज शर्मा जी, जो पंकज झा जी जो है मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार है, उन्होंने खंडन किया है जी। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी इश्यू बना रहे हैं वैशाली जी, अभी विषय नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ को किस ओर लेके जाना है, अब किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राम राज्य की स्थापना करना है, इस पर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। आपको याद होगा वैशाली जी, जो भूपेश बघेल के पिताजी थे नंद कुमार बघेल जी, वो लगातार भगवान राम को गाली देते थे, आपको याद होगा। और अभी जो मंदिर चंद्रपुरी में बना है वैशाली जी, उसको देखेंगे, भगवान राम की जो मुख का जो आप देखेंगे, चेहरे को देखेंगे, तो जिस प्रकार से मैं समझता हूँ भगवान राम का चेहरा जितना सौम्य, जितना मैं समझता हूँ देखने से लोगों को एनर्जी मिलती है, वैसा नहीं होकर उनके मुख को जिस प्रकार से बनाया गया है, ये भी कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया वीडियो नहीं है, और आम जनमानस जिस प्रकार से देखता है ये उसकी एक छवि हो सकती है, लेकिन इस वीडियो का भारतीय जनता पार्टी से और उनकी मीडिया टीम से कोई लेना देना नहीं है वैशाली। बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका ये कहना है कि वीडियो का इससे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरीके से अब राजनीति के मूड में आ गई, कांग्रेस साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस तरीके का वीडियो अगर वायरल हुआ है तो जो पात्र इसमें दिखाए गए हैं वो अगर बीजेपी यहाँ पर बता रही है तो ये बीजेपी अपमान कर रही छत्तीसगढ़ की जनता का, ये कहना है कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस तो ये भी कहती है वैशाली जी को 70 लाख जो महतारी को हम महतारी बंधन योजना के माध्यम से लाभ दे रहे हैं, तो कांग्रेस ये भी कहती है कि सब फर्जी है। क्या 70 लाख महिलाएं छत्तीसगढ़ में फर्जी हो सकती है? कांग्रेस को कोई विचार करना चाहिए। कांग्रेस तो जितनी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं 1 साल तो धरातल पर उतरी है, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में हो रही है, तो कांग्रेस उस पर भी जो है बवाल बचाने का काम कर रही है कि धान की खरीदी बराबर नहीं हो रही है और लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है, धान का उठाव नहीं हो रहा है। आप खाते में, एक एक किसान के खाते में चेक करिए वैशाली जी, धान बिक रहा है, 48 घंटे में भुगतान हो रहा है। और हम 4 किस्त में जो भूपेश बघेल जी 2500 में धान की खरीदी करते थे वैशाली जी, तो 2100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी देते थे। जो 400 रुपए बकाया होता था, हमारे जो किसान अन्नदाता है छत्तीसगढ़ के, उनको तरसा कर 3-3 महीने में देते थे। अब भूपेश बघेल के जो कार्यकाल की जो 1 किस्त अभी तक किसानों को मिली नहीं। ये जिस प्रकार से सकारात्मक राजनीति कांग्रेस को करना चाहिए वैशाली जी, वैसा नहीं करके लगातार कांग्रेस जो नकारात्मक राजनीति कर रही है। आप देख लीजिए परिणाम सामने वैशाली जी 71 सीट पर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था।
5 साल में इनकी कोई उपलब्धि नहीं रही। एक भी बता दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम हुआ है? एक विकास की ईंट नहीं रखी, खाली एक ट्रांसपोर्ट उद्योग और घोटाला उद्योग चला है। जिन वादों के लिए इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी तत्कालीन जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम किया, वो 36 में से 6 वादा पूरा नहीं हुआ। मेरी साथी प्रवक्ता बैठी है, 6 वादे गिनाते जिन्होंने पूरा किया है। महतारी सेना ने जो है शराबबंदी के नाम पर रोक लिया। युवा हमारे जो उनको छलने का काम किया कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 5 साल की सरकार में भूपेश बघेल जी जब 6 महीने का कार्यकाल बचा वैशाली जी, तब 84,000 युवाओं को जो कांग्रेस की विचारधारा के थे उनका उन्होंने सिलेक्शन किया गया था, इनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। शराबबंदी हुई नहीं, युवाओं को रोजगार मिला नहीं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, महतारी को हमारा पेंशन देने की बात थी, वो पेंशन मिला नहीं। 5 साल के कार्यकाल की एक उपलब्धि बता दें, मेरी साथी प्रवक्ता यहाँ पर है। ठीक है, जान लेते हैं। आप जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता ये छवि देखती होगी, जो छवि इनकी दिखाई जा रही है छत्तीसगढ़ की जनता देखती होगी। कांग्रेस का और कांग्रेस की मीडिया टीम का इससे कोई लेना देना नहीं है वैशाली जी। बिल्कुल, इसका जवाब हम ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी जुड़ी है। श्रुति जी, कांग्रेस नकारात्मकता की राजनीति करती है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है साफ तौर पर कि कांग्रेस अंग्रेजों की जमाने की पार्टी है, क्या कहेंगी? जी वैशाली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? मैं बोलती हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में इतना अपराध हो रहा है ना, 1 मिनट, आज छत्तीसगढ़ में इतना अपराध हो रहा है और यहाँ पर आप बैठ करके फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे सत्ता सरकार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कैसे सकते हैं भैया? अरे सत्ता सरकार में आप लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं मुझे बताइए। आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर रामायण को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है वो आप लोगों ने नहीं किया है। अरे ठीक है, आप लोगों ने नहीं किया है वैशाली जी, तो इनकी जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने किया है उनको ढूंढ करके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। अगर आप सही है तो जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया है उन्हें आप ढूंढिए और उस पर आप कार्रवाई करिए, ना कि आप हमारे धर्म को और हमारे समाज को, हमारे भगवान को इस प्रक्रिया के तहत बदनाम करने का प्रयास करिए। आज भारतीय जनता पार्टी में पत्रकार जैसे प्रोफेशन के लोग जो जमीनी स्तर पर जनता की आवाज उठाते हैं वो लोग ठीक है, कभी इनके मंडल अध्यक्ष बिल्कुल एक पत्रकारों को धमकी आज ये 35 सीट पर समझ गए। कभी ठीक है, एक करके बताइए, एक करके बोलिए, हम यही चाहेंगे एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। ठीक करके श्रुति जी, ठीक, एक करके बोलिए जी। देखिए राजकुमार राठी जी, मैंने आपकी बात को सुना है ना, अब आप मेरी बात को सुनिए। बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। बीच में बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना आप गलत हैं और आपको मेरी बातों से मिर्ची लग रही है, समझ में आई बात? बीच में बोलने सुन लीजिए राजकुमार जी, सुन लीजिए, और कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों से आपको मिर्ची लग रही है क्योंकि आप गलत है। मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात सुनिए। ठीक है श्रुति जी, थोड़ा श्रुति जी थोड़ा मर्यादा में रह के ही बात करिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। देखिए वैशाली जी, शब्दों का उपयोग करने के लोग मजबूर कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति आप देख लीजिए, आप देख लीजिए वैशाली जी कि ये राम राज्य है। कहीं इनके मंडल अध्यक्ष पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देते हैं, कहीं इनके अधिकारी जो है पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देते हैं। एक पत्रकार की हत्या हुई, उसके बाद दूसरे पत्रकार के परिवार वालों की हत्या कर दी गई। तो ये राम राज्य है, ये इनका सुशासन है। और अगर ये डिबेट के माध्यम से ये मुझे बताना चाहते हैं कि भाई ये वीडियो हमने वायरल नहीं किया है, हमको नहीं पता है, तो ठीक है ना, आप सत्ता सरकार में है, स्वतंत्र है, आप पता करिए ना कि किसने ऐसा ओछा वीडियो बना के वायरल किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे जिस राम के नाम पर आप राजनीति करते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे धर्म, हमारे आराध्य के नाम पर ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं और ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं। अरे स्वयं को भगवान राम की संज्ञा लेने से पहले भारतीय जनता ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या ऐसा कोई काम आपने किया है क्या कि भगवान राम की संज्ञा आप ले लेंगे? अगर धान की स्थिति देख लीजिए वैशाली जी, ये बोलते किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। आज भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे छप रहा है कि धान का उठावा नहीं हो पा रहा है। तो क्या विपक्ष के लोग इस चीज को छपा रहे हैं क्या? ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है और ये स्थिति उन पत्रकार भाई बहनों की है वैशाली जी, जो जमीनी स्तर पर जो है जनता की आवाज उठाते हैं। ठीक है, मतलब बोलते अब एक बात आपको और बताऊंगी वैशाली जी, इन्होंने कहा था कि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में खात्मे की ओर है। अभी वर्तमान में बीजापुर में नक्सलवाद को लेकर इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर ये लोग क्या कहेंगे? मैं इस डिबेट में दावे से कह दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है 1 साल का,
पूरी तरह से विफल रहा है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ ये राम राज्य रावण राज्य बन चुका है, बल्कि उससे भी कई बीता हुआ जो है हमारे छत्तीसगढ़ की आज स्थिति है, जिससे ये लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए इस तरीके से विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इससे इनकी गलती छुप नहीं जाएगी। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से ही लेते हैं। राजकुमार जी, आरोप लग रहा है छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ है और आपका ये कहना है कि राम राज्य चल रहा है। कैसे राम राज्य कैसे चल रहा है अगर छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बता रही हैं ये? तो देखिए वैशाली जी, मेरी साथी प्रवक्ता को कांग्रेस का कार्यकाल याद नहीं है जी। आपको याद होगा 2021 में जब कोरोना था, पूरे प्रदेश में देश में लॉकडाउन था, तब मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर पर जो प्रिंस क्लब है वहां पर गोली चलने की घटना हुई थी। ये भूपेश बघेल के कार्यकाल की घटना बता रहा हूँ। और लगातार प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, गोलीबारी की घटनाएं होती थी। आज कोई भी छोटी सी घटना होती है वैशाली जी, मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं और तत्काल कार्रवाई होती। कांग्रेस की सरकार का आप एक भी ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी मामले में जांच हुई है और जांच के खिलाफ जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप देखेंगे जो भी घटना बलरामपुर में हुई है वहां से एसपी हटाया गया, वहां से कलेक्टर को हटाया गया। और बलौदा बाजार घटना में जो हिंसक घटना हुई है वैशाली जी, जिस प्रकार से सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, प्राइवेट गाड़ी की तोड़फोड़ हुई और जिस प्रकार से जनता को जो उचकाने का काम किया, वहां पे कांग्रेस के विधायक जो है देवेंद्र यादव जो उपस्थित थे, बाद में न्यायिक अभिरक्षा में दिवाली में भी जेल में थे। बलरामपुर में घटना होती है वैशाली जी और कांग्रेस का एक पदाधिकारी जो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में साथ में था, वो हत्या का दोषी पाया जाता है। पुलिस परिवार के साथ जो घटना हुई थी और अभी वर्तमान की घटना आपको याद होगा वैशाली जी, जो एक पत्रकार की हत्या हुई है, चौटाकर की हत्या हुई है, तो कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी जिसकी फोटो दीपक बैनर्जी के साथ और विकास उपाध्याय जी 50 लोगों के साथ उसकी फोटो है और कांग्रेस का पदाधिकारी है, बाहर के राज्य में उसको पर्यवेक्षक बनाकर भी भेजा गया था। उसने चंद्राकर पत्रकार की हत्या की, मुकेश चंद्राकर की, बाद में सेप्टिक टैंक में डालने जैसा इतना घिनौना कृत्य करने का काम जो है कांग्रेस के पदाधिकारी ने किया। और मेरी साथी प्रवक्ता बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आना चाहिए। अरे शर्म तो आप लोगों को आना चाहिए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटना होती थी वैशाली जी, और छत्तीसगढ़ सरकार का एक मंत्री श्री डरिया जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार की घटना हुई है वो छोटी घटना है, हमारी माँ के साथ, बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ बलात्कार होता है। और प्रदेश का एक जिम्मेदार मंत्री कहता है कि छोटी घटना है। मैं समझता हूँ कांग्रेस से इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज कोई भी घटना होती है मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं और तत्काल एक्शन होता है। आप एक भी घटना बता दीजिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी के ध्यान में नहीं है और उसमें तत्काल एक्शन नहीं हुआ है। और अभी गो हत्या को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा है वैशाली जी, आप देखेंगे हम लोगों ने उसमें प्रावधान किया है कि जो गोवंश की तस्करी में लिप्त पाया जाएगा उससे 7 साल का कारावास होगा। और आप किसी भी गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर सकते। आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा और बताना होगा कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। और उसमें बकायदा फ्लैक्स लगेगा कि गाय यहाँ से उड़ाई आई है और यहाँ जा रही है। और इसमें कोई दोषी पाया जाता है, जिस थाने क्षेत्र में घटना होगी उस थानेदार के खिलाफ, और जिस जिले में ये घटना होगी वहाँ के एसपी के खिलाफ जो है जांच होगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उसकी सीआर खराब होगी। ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने काम को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं के शर्मा जी। शर्मा जी, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ये कहते हुए नजर आ रही है कि हमने नहीं किया है, ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि वीडियो तो यहाँ पर वायरल हुआ है, तो आखिर कैसे वीडियो कैसे वायरल हुआ है? देखिए, वीडियो किसने वायरल किया ये तो जांच का विषय है, क्योंकि भाजपा की ओर से जैसे मैंने कहा कि पंकज झा जो है जो सलाहकार है मुख्यमंत्री के, उन्होंने कह दिया है कि ये जारी हमने नहीं किया है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये भाजपा ने जारी किया है। तो अभी किसी ने एफआईआर क्यों नहीं किया? एफआईआर करा करके इसकी जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में कौन दोषी है। उस पर निश्चित रूप से सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में इस तरह से समाज में या राजनीति में विद्वेष फैलाने का मामला है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कानूनी मामला होगा। महत्वपूर्ण चीज है राजनीति में, छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक समरसता है उसको क्या बिगाड़ने की कहीं कोशिश है। किसी भी नेता की छवि को, जो जन नेता है उसको जनता के लोकप्रियता है उसकी, वो सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री रहे हुए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। जो सुशासन की बात हो रही है, जो
विष्णु के सुशासन की बात हो रही है, जो राम राज्य की कल्पना की जा रही है, विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, उस दिशा में क्या विकास के काम हो रहे हैं? जो कानून व्यवस्था की बात आ रही है उसको लेकर के है, या गौ मांस बेचने की जो बात आ रही है उसको लेकर के, तमाम प्रकार के अभाग नशा से मुक्ति की जो बात हो रही है, सब दिशा में, जैसे अभी भी दोनों ही प्रवक्ता देखे मुद्दों पर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुद्दों पर राजनीति होती है। किसी नेता की छवि को रामायण के निगेटिव छवि के साथ आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में हर बच्चे को राम के रूप में देखा जाता है और भाषा राम कहा जाता है। भगवान राम को भाषा के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। हर बच्चे का पैर पड़ा जाता है कि वो भगवान के स्वरूप है, भगवान श्री राम के स्वरूप है। तो इसको लेकर बच्चा राम तो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है मर्यादा में रहे और भगवान श्री राम से सीखते हुए सभी पर उसी प्रकार से आचरण व्यवहार करे। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। महिलाओं का सम्मान भी छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, महतारी वंदन योजना इसीलिए लाया जा रहा है, मातृशक्ति का किस ढंग से सम्मान है। दूसरा, छत्तीसगढ़ महतारी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जिसको महतारी के रूप में हम पूजा करते हैं। तो ये एक छत्तीसगढ़ की जो एक अलग पहचान है, उसमें मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो घटनाक्रम करते हैं वो छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं जो उसकी छवि है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और सोशल मीडिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे वीडियो पर। चलिए जान लेते हैं, श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े। श्रुति जी, जिस तरीके से वीडियो तो वायरल हुआ है, तो क्या आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? एक्शन के मूड में है आप लोग, लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई आप करेंगे, किस पे करेंगे? बीजेपी तो ये कहती हुई साफ नजर आ रही है कि वीडियो उनकी तरफ से वायरल नहीं हुआ है, तो कार्रवाई किस पे होगी? देखिए वैशाली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये पुराना जो है रवैया रहा है कि ये लोग अगर इनसे कोई भी प्रकार का ऐसा गलती होता है तो ये लोग सीधे से उसका आरोप जो है विपक्ष के ऊपर डालते हैं, है ना। आज अगर इतनी बड़ी बात हुई है, अब ये लोग बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ दिए कि नहीं, हमने तो वीडियो वायरल नहीं किया, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज वैशाली जी, सत्ता सरकार इनकी है, ये पावर में है, स्वतंत्र है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो समाज में जो है गंध फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे धर्म, हमारे भगवान, हमारे आराध्य के ऊपर इस प्रकार से मतलब वीडियो वायरल करे, तो ये लोग बिल्कुल स्वतंत्र है उस चीज पर कार्यवाही करने के लिए। मैं बस इस वीडियो के डिबेट के माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो वायरल आप लोगों ने नहीं करा है तो वाकई में अगर भगवान राम का आप लोग सम्मान करते हैं तो उस सम्मान के ही चलते आप दोषियों पर कार्रवाई करिए, पता करिए कि दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई करें। और इसी चीज के लिए विपक्ष आवाज उठा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नींद से जागे और समाज के जो ऐसे मतलब लोग हैं उन पर ये लोग कार्यवाही करें, ना कि अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े ये बोल करके कि नहीं विपक्ष का ये सब विपक्ष का किया धरा है, यानी छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी होता है ये विपक्ष के लोग ही करते हैं। तो भाई आप उस चीज को बोलिए मत, साबित करिए और ऐसे दोषियों को ढूंढ कर जो समाज में से दुष्प्रचार है उन पर कार्यवाही करिए। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। राजकुमार जी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, कह सकते हैं हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा यहाँ राम है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से वैशाली जी, छत्तीसगढ़ को कौशल प्रदेश रूप में जाना जाता है जी, भगवान राम के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। और आपको याद होगा वैशाली जी, वीआईपी रोड में जो भगवान राम श्री राम का भव्य मंदिर बना है, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर आए थे जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि राम भगवान के ननिहाल में भगवान राम का मंदिर बन गया है अयोध्या में, ठीक बहुत जल्दी भगवान राम का मंदिर बनेगा। और उनकी ये बात सही साबित हुई। कांग्रेस जिस ढांचे का पक्ष लेती थी कि मस्जिद को ढाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वहां पर बाद में कोर्ट ने ये प्रूव किया कि ये भगवान राम का जो है ये रामलीला है, रामलला भगवान राम का जन्म यहाँ पर हुआ था। आज अयोध्या में विशाल मंदिर पिछले साल 22 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। निश्चित रूप से जिन विषय को लेकर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी शुरू से संकल्पबद्ध थी कि देश में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसको काम को करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने जो चनखुरी में मंदिर बनाया, भगवान राम की प्रतिमा को देखेंगे तो शर्म तो कांग्रेस द्वारा की किस प्रकार से भगवान राम की जो आभा है जो होनी चाहिए उसके विपरीत जो है भगवान के चेहरे को जिस प्रकार से बनाया गया है और जिस प्रकार से नंद कुमार बघेल जी लगातार भगवान राम को गाली देते थे और कहते थे कि ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की एक फिजा है, कांग्रेस की एक फिजा है वैशाली जी की
अल्पसंख्यक समाज को भी इन्होंने दोहन किया लगातार। आप देख लीजिए, जिस अल्पसंख्यक समाज को ये कांग्रेस ये बताती है कि हमारे साथ खड़ी है, और देश का प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी से बयान देते थे। देखिए वैशाली जी, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का राजा होता है, और राजा के लिए सभी समाज के लोग, सारी प्रजा एक होती है। लेकिन उस समय उन्होंने बयान दिया था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समाज का है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक राजा अपनी प्रजा में जाति के आधार पर भेदभाव करता है, और एक व्यक्ति एक जाति विशेष के लोगों का पहला अधिकार देश की संपत्ति पर बताता है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज की राजनीति कांग्रेस करती है और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, आप देखेंगे आज सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा हुआ है, उनकी शिक्षा बराबर नहीं हो रही है। आज जितने कबाड़ के काम है, इस प्रकार के काम ही होते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो उनका दोहन हुआ है। कहीं से हम जब गैस सिलेंडर देते हैं वैशाली जी, तो कभी किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, किसी से कभी जाति नहीं पूछी। किसी के यहाँ सुलभ शौचालय बनता है तो कभी जाति नहीं पूछी। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, जाति की बात नहीं करती। क्योंकि कांग्रेस जो है जाति की राजनीति करती है, उससे परिणाम सामने वैशाली जी 71 से 35 में आ गए हैं, और अगली बार जब चुनाव होगा तो कांग्रेस की सीट जो है और घटेगी। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उस पर जांच तो होनी चाहिए। खैर, समय की कमी हमारे पास हो गई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की रामायण का सोर्स तो फिलहाल अज्ञात है। इस वीडियो के जरिए भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी टकराव अब और गहराता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस भी छिड़ी है। कुछ लोग इसे राजनीतिक रचनात्मक बता रहे हैं, तो कुछ इसे अनुचित और असंवेदनशील करार दे रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ FIR करने की बात कह रही है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में ये सियासत का ऊंट किस तरफ बैठता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।